हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को जीके के कुछ क्वेश्चन बताऊंगी जो कि आप लोगों को नॉलेज होना भी चाहिए और फॉर असेंबली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप असेंबली में ये आप अपने असेंबली में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जैसे विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के नियरेस्ट में कौन सा प्लैनेट है? तो आपका कौन सा है? मरकरी है। ठीक है। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसको हम रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं? तो क्या है हमारा? मार्स है। विच प्लैनेट इज नोन एज द ड्रॉप प्लैनेट, तो ड्रॉप प्लैनेट के नाम से किसको जानते हैं? प्लूटो के नाम से जानते हैं। विच प्लेस इज नोन एज द रूप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कौन से जगह को रूप ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तिब्बत को कहते हैं। ठीक है। अब हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंटर कौन है या उसकी खोज कौन किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के फादर मतलब मैथमेटिक्स के फादर के नाम से किसको जाना जाता है या फिर गणित के जनक कह सकते हैं? तो किसको जानते हैं हम? आर्किमिडीज। अब ये आप ये सोचते होंगे, अगर जो जानते होंगे ये साइंस में भी आते हैं। ठीक है। साइंस में जैसे कोई ग्लास होता है उसमें हम लोग किसी पेन को या फिर किसी कील को डालते हैं तो वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है। तो वो कौन सा थ्योरी रहता है? आर्किमिडीज का रहता है। लेकिन इनको हम मैथमेटिक्स और फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु इज़ द इन्वेंटेड द टेलीफोन, तो टेलीफोन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है। ये फिर से आप लोग देख लीजिए, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, तो कौन टेलीफोन की खोज किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि विच लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू प्रोसेस डाटा, तो मतलब प्रोसेस डाटा के लिए कंप्यूटर के कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं हम लोग? तो बाइनरी लैंग्वेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि विच द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर। ठीक है। तो सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है विश्व का? तो कौन सा है? रेफ्लेसिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है विच इज द थिकेस्ट जंगल इन द वर्ल्ड, तो इस विश्व का सबसे घना जंगल कौन सा है? तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है विच इज द टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, मतलब कि सबसे लंबा वाटरफॉल कौन सा है विश्व का? तो एंजल फॉल्स है। ठीक है। विच इज़ द माउंटेन इन द वर्ल्ड, मतलब हाईएस्ट यहाँ रहेगा, सॉरी, तो यहाँ क्या रहेगा? हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। तो उसके बाद हो जाएगा विच इज़ द टॉलेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, हमारे अर्थ का, पृथ्वी का सबसे टॉलेस्ट एनिमल कौन सा है? तो जिराफ है। ठीक है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा महाद्वीप, यानी सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स कौन सा है हमारा? ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्या है विच इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ, अर्थ के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो क्या है? सन है। ठीक है। ये तो आपको सबको पता होगा कि जब सन से जो पेड़ पौधे होते हैं या प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं, जब वो अपना खाना या अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद उसी फूल पौधे से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? तो विच इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ के लिए सन हो जाएगा। विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा है? तो क्या है? स्किन है। ठीक। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सबसे बड़ा प्लैनेट तो जुपिटर है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज सिर्फ इतना ही, आज इतना क्वेश्चन आप लोग लर्न कर लीजिए। तो सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, आपको कोई ऐसी टॉपिक पढ़नी हो तो आप हमें प्लीज़, हमें कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ हमें बता दिया कीजिए कि हाँ आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आती है। ठीक है। थैंक यू सो मच।